इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य यह है कि ये सावन का महीना है और ये प्रत्येक सनातनी के लिए उसके लिए प्राण होता है। भगवान शिव का सृष्टि के प्रत्येक तत्व में अनुभव करता है प्रत्येक व्यक्ति। और ये महीना चूंकि इस बार 2 सावन है और 8 अवसर मिलेंगे प्रत्येक शिव भक्त को कांवर ले जाने के लिए। और हम लोगों ने भी प्रत्येक सोमवार को शिवरात्रि को कांवर ले जाना तय किया है। तो 5 कांवर हमारी गंगा जी के पार उधर लोकसभा अमरोहा में रहेंगी और बाद की 2 कांवर हमारी गढ़मुक्तेश्वर अपनी विधानसभा में रहेंगी। और ये कांवर को ले जाने के लिए हमने जो भगवान शिव से जो आराधना की है वो ये की है कि भारत पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की मानवता के लिए काम करे। जो कि हमारे पूर्वज, हमारे साधु संत जिन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माने सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी आनंद में हों। उसके लिए भारत का प्रत्येक बच्चा फिर पुनः इसी रास्ते पे आगे चले और भारत फिर इसी रास्ते पे चलते हुए पूरी दुनिया का मानवता के क्षेत्र में नेतृत्व करे। और अभी जो सत्ता केंद्र के अंदर है मोदी जी की, देवतुल्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सभी के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ 9 साल उनकी सत्ता को हुए हैं। 9 साल बेमिसाल करके भारत अपना आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अभी जो एक बिल आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उसको बहुत जल्दी सरकार मानसून सत्र में लेकर के आने वाली है। हम लोगों की कामना है भगवान से वो उसमें मानसून सत्र में वो कानून पास हो। और खासकर मुस्लिम बहनों के लिए, जो मुस्लिम बहनें हैं बहुत लंबे समय से, क्योंकि समान नागरिक संहिता 1935 में वी.आर. राव की कमेटी थी, उस समय भी लागू हो रही थी, लेकिन उस समय जो संविधान समिति थी उसमें बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया था। और उसके बाद नीतिगत निर्णयों में इसको समिति ने लिखा था कि आने वाले समय में जो सरकारें होंगी वो उसको संविधान में इस कानून को लेकर के आएंगी। लेकिन अभी तक लोकतांत्रिक इतिहास में कोई सरकार ने इस पर काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष रूप से मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा काम किया। 3 तलाक बिल लेकर के आए। आज बहुत सारी बहनों को उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। फिर पुनः ये जो यूसीसी का बिल है, जब ये आएगा तो बहुत बड़ा फायदा मेरी मुस्लिम बहनों को होगा और वो मेरी मुस्लिम बहनें उस समानता का अधिकार पा सकें। भारत फिर पुनः विश्व गुरु की गद्दी पर आरूढ़ हो सके। इसके लिए हम जो यात्रा कर रहे हैं, आने वाली जो यात्रा है रविवार वाले दिन, उस दिन शिवरात्रि है, यहाँ से हम कांवर उठाएंगे। लगभग 300 वाहनों के साथ हम वो कांवर लेकर के, पहली कांवर हमने वासुदेव तीर्थ अमरोहा में वहां उसको चढ़ाया था जल को। अब का जल हम उनसे पहले जो रजबपुर स्थान है वहां प्राकृतिक वासुदेव वहां प्रकट हुए हैं, सब लोग बताते हैं, वहां ये कांवर हम चढ़ाएंगे। और आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, हमारी इन यात्राओं के द्वारा जो एक मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर, कि यूसीसी बिल जल्दी से पास हो, भारत सबको समानता का अधिकार दे सके। आप कुल कितनी कांवर उठाएंगे यहाँ से ब्रजघाट से? कुल 7 कांवर हम उठाएंगे। कहाँ कहाँ चढ़ाएंगे? पहली कांवर चढ़ चुकी पहले सोमवार को, ये श्री वासुदेव तीर्थ अमरोहा हो गई। दूसरी कांवर ये 16 तारीख को रविवार वाले दिन सुबह 8 बजे हम ब्रजघाट से उठाएंगे। मैं सभी से आह्वान करता हूँ और आध्यात्म की दृष्टि से भी कहता हूँ, एक बार शिव की शरण आइए, शिव को भजिए, शिव को समर्पित होइए और आने वाला जो साल है पूरा वर्ष शिव में होकर के बिताइए। और आने वाले वर्ष में आप अपने जीवन के अंदर
निश्चित रूप से चमत्कार देखेंगे। मैं इस बात को आपको चैलेंज करता हूँ, लेकिन शिव के लिए समर्पित होइए। दूसरी कांवर मेरी रजबपुर होगी, तीसरी कांवर मेरी धनौरा जो शिवालय है, पत्थरपट्टी भी कहते हैं, वहां होगी। और चौथी मेरी कांवर हसनपुर होगी। पांचवी चकलेश्वर महादेव है गजरौला, वहां होगी। छठी मेरी अपने दतियाना महादेव है, वहां होगी। और सातवीं कल्याणेश्वर महादेव है, वहां होगी। इस प्रकार से ये सारा रूट है। एक रथ है हमारा, हम रथ खींच करके लेकर के जाते हैं, उसमें सब आएंगे। और मैं अपने क्षेत्र ही नहीं, पूरे लोकसभा के सभी अपने युवाओं से, सब व्यक्तियों से आह्वान करता हूँ, आए और कांवर में शामिल हों और शिव की भक्ति का आनंद लें।